अपने गुरु भगवान की स्तुति के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई विशिष्ट भाषा हो या फिर कोई विशिष्ट पद हो। भक्ति के लिए केवल मन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी भाषा अच्छी है और शालीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वह दूसरों को आकर्षित करती है। ठीक वैसे ही अगर कोई विशिष्ट पद भी है तो यह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। लेकिन याद रखें, स्वयं के लिए गुरु भक्ति के मूल में अगर कुछ है तो आपका मन है, आपका मन है। अगर अतीत की ओर हम झांकें तो पता चलता है कि भक्ति के लिए गजेंद्र ने किन धर्म शास्त्रों को पढ़ा होगा, कौन से पद अथवा श्लोक का प्रयोग किया होगा। वह तो पशु योनि में थे, पढ़े लिखे नहीं थे। छोटा सा बालक ध्रुव ने भी भक्ति के लिए कौन सी पंडिताई की होगी जिसके वजह से उन्हें ध्रुव पद प्राप्त हुआ। दासी कुब्जा ने किन संस्कृत के मंत्रों का प्रयोग किया होगा जिसके वजह से भगवान कृष्ण के विशेष कृपा की वह पात्र बनी और अपने प्रारब्धों से उसे मुक्ति मिली। अगर सुदामा जी के जीवन की तरफ देखें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चावल के कुछ दाने उनके संस्कारों तथा प्रारब्धों को मिटाने के माध्यम बने और भगवान कृष्ण की कृपा जो अवरुद्ध हो रही थी उसका रास्ता खुल गया। सुदामा जी के परिवार में उनके बच्चे तथा उनके पत्नी को भूखा देख करके एक बार मां रुक्मणी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने बचपन के सखा एवं भक्त सुदामा की सहायता क्यों नहीं कर देते। भगवान उत्तर देते हैं, रुक्मणी, मैं अपनी कृपा तो भेजता हूं, पर मेरी कृपा अवरुद्ध हो जाती है और बार बार अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि सुदामा अपनी भक्ति को मुझे अर्पित नहीं कर पा रहा है। अभी उसके भक्ति का मैं उसके साथ है। जब तक वह अपनी भक्ति के मैं को मुझे अर्पित नहीं करेगा तब तक मेरी कृपा उसके पास जाकर के भी बार बार अवरुद्ध होती रहेगी, अवरुद्ध होती रहेगी। आगे जब सुदामा की पत्नी सुदामा जी को अपने सखा एवं अपने इष्ट भगवान कृष्ण से मिलने के लिए बाध्य करती हैं और सुदामा भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, फिर जैसे ही भगवान कृष्ण की दृष्टि सुदामा जी के कांख में दबे चावल की पोटली पर पड़ती है, भगवान कृष्ण को समझते देर नहीं लगती। इस तरह चावल के कुछ दाने भगवान कृष्ण की जो कृपा अवरुद्ध हो रही थी उसको खोलने का माध्यम बन जाते हैं, सुदामा के भक्ति के मय को अर्पण करने का माध्यम बन जाते हैं। फिर आगे जो कुछ भी हुआ वह सर्वविदित है, लेकिन सत्य यही है कि सारा खेल मन का है, मन का है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जहां भक्तों ने भक्ति पथ पर मन की श्रेष्ठता को साबित किया है। गुरु महाराज साहब की बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है। एक बार उन्होंने अपने एक संदेश में कभी कहा था, गुरु भक्ति अगर चंद्रमा है तो भक्त उसको निहारने वाला चकोर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र नहीं है वह। जो भक्ति का अधिकारी होता है उसकी एक ही जात होती है, चकोर बनने की, चकोर के धर्म को धारण करने की। पूज्य गुरुदेव ने
आप सबों को जो साधना दी है वह चकोर बनने की ही साधना दी। जब आप गुरु मंत्र को बोलकर सुनकर देखने की क्रिया में आते हैं तो क्या आपको यह याद रहता है कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या फिर यह याद रहता है कि आप अमीर हैं अथवा गरीब हैं? नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। केवल और केवल अपने प्रभु का, अपने गुरु भगवान का वितराग रूप का इंतजार रहता है और आप एक चकोर की भांति उनके आगमन के इंतजार में बैठे होते हैं, बैठे होते हैं। आगे पुनः गुरु महाराज साहब भक्ति के संबंध में कहते हैं, गुरु भक्ति अगर मेघ है तो भक्त मयूर है, मयूर। जैसे ही मयूर आकाश में मेघ को देखता है या उसके आगमन की संभावना को महसूस करता है, उसका अंग प्रत्यंग तरंगित हो उठता है। वह चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसका रोम रोम रोमांचित हो उठता है और वह नृत्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। अपनी सुरक्षा अथवा असुरक्षा की परवाह वह नहीं करता। वह जहां है, जिस अवस्था में है, नृत्य करने लगता है। यही तो है चैतन्यता का स्पंदन, यही तो है वर्तमान का स्पंदन, जो साधक के अंदर चकोर बनने के बाद पैदा होता है। अब साधक इस चैतन्यता के आनंद में हमेशा आनंदित होते रहता है, आनंदित होते हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित किया गया यह दिव्य चेतना सत्संग तथा उनके अंतर्गत उनके द्वारा दी गई साधना प्रणाली उनके भक्तों को बाध्य कर देती है चकोर और मयूर बनने के लिए। इनका रोम रोम पुलकित होने लगता है। सत्संग कहाँ हो रहा है, कौन करा रहा है, इन बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे ही सत्संग की सूचना मिली, दीवाना हो जाता है। वो इंतजार नहीं करता कि मुझे निमंत्रण आएगा अथवा नहीं आएगा। सूचना चाहे जहां से भी मिले हो, वह दौड़ पड़ता है। ये है पूज्य गुरुदेव के मयूर भक्त। ऐसे भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम।